लाइब्रेरी में बनारस में एक आदमी गया, वो कुछ शोध कर रहा होगा। उसने पुस्तकालय के प्रमुख से कहा कि अ, आत्महत्या के तरीकों पर एक पुस्तक है आपके यहाँ, तो ज़रा वो दे दीजिए। तो उसने वही 45 डिग्री से घूरा और कहा कि लौटौआ कैसे। हाँ, मतलब किसी को घर भेजना पड़ेगा। लेकिन मृत्यु और मोक्ष का परसेप्शन जो है, आपकी हाई टेंशन तार लटकी हुई है और चले जा रहे हैं। फिर एक पूरी की पूरी एक धार्मिक मान्यता है कि मिले मोक्ष तो वहीं मिले, इसलिए आखिरी समय में जब तय है कि जाना है तो वहीं ले चलो, वहीं जाएंगे। और फिर उसमें उससे जुड़ी आकांक्षाएं हैं, मृत्यु की त्रासदियां हैं और मृत्यु के उत्सव भी हैं और कॉमेडी भी है उसमें। कई बहुत सारे बड़े नामचीन लोग, हुमायूं का पाँव पजामे में फंस गया, इतने इतने बड़े दुनिया को विजय करने वाले लोग, बादशाह लोग यूटीआई से मर गए। हाँ, तो जब हम ये कहानियाँ सुनते हैं तो मृत्यु को, मोक्ष को ये शहर कैसे देखता है? जैसे ये देखा है मैंने कि गली से एक अर्थी लेकर जाई जा रही है, तो उसे देखने वाले बनारसियों के चेहरे पर जो भाव होता है वो अन्य शहरों से बहुत भिन्न होता है। उनको दिखाई ही नहीं देता। मैंने ये लक्षित किया है कि एक वो मृत्यु पथ मान लीजिए उसको, बनारस का सबसे जो जनाकीर्ण, सबसे सघन क्षेत्र है, जो सबसे सटी हुई रिहाइश है, वो वही है। मैदागिन चौराहे से मणिकर्णिका घाट तक, वहाँ जाने वालों के लिए, शव लेकर जाने वालों के लिए वो बेशक कभी कभी का काम हो, लेकिन वहाँ बैठे रहने वालों के लिए तो वो प्रति मिनट घटने वाली घटना है ना। तो उनका ध्यान भंग हो गया है, उनको दिखाई नहीं देता वो, या राम नाम सत्य है सुनाई नहीं देता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये चूंकि परंपरा से माना जाता है कि अच्छा वो रोज़ ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है, डेड बॉडी लेके खड़े हैं, और आगे कोई सिग्नल नहीं है, सांड भी नहीं हिलेगा। इतनी मर्यादा बची है कि उसके नीचे से स्कूटर लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो कमबख्त कंधे पर कभी भी रख सकते हैं बगल में स्कूटर पे। हमारे यहाँ मानना है कि मिट्टी से छू जाइए तो गंगा जल डालिए या नहा लीजिए। चौक जाने का मतलब है मिट्टी से छू ही जाना। और मुझे कोई एतबार नहीं है क्या जीवित क्या मृत, उसमें छुआछूत कैसा है, छू गए तो छू गए। जीवित में तो नहा ही लेना चाहिए। जीवित में बल्कि नहाना अगर है तो नहाया हुआ आदमी है, गारंटी है इसकी। मैंने वो उस दिन नहाते हैं। हाँ, वो नहाए हुए है, बाकायदा घी पुता हुआ उसके शरीर पे। वो सबसे श्रृंगार की सबसे उच्चतम अवस्था में। उससे पवित्र क्या? उससे पवित्र कुछ नहीं। रेडी फॉर ट्रेवल अपस्टेयर्स। हाँ हाँ, एकदम तैयार, बढ़िया कुछ नहीं। तो ये जब लेके जाने वाली जो जगह है, यानी मैदागिन से मणिकर्णिका घाट वाला रास्ता, वहाँ पर एक पान वाला है, बड़ा बांका बांका कुर्ता पैजामा पहन के पान की दुकान पे 3 भाई बैठते हैं। 24 घंटे की दुकान है और इतनी सजी हुई है चौक थाने के ठीक बाहर, और उसमें मार तमाम नेताओं के साथ उस दुकान के प्रोप्राइटर की फ़ोटो लगी हुई है, कमलापति त्रिपाठी, और विचित्र नेताओं के साथ, जैसे कमलापति त्रिपाठी, TN सिंह, बाबू संपूर्णानंद, सुधाकर पांडे, मतलब एक अजीब सा कॉकटेल है। तो मैंने दुकानदार से पूछा कि कोई घटना बताइए, कोई घटना बताइए। तो बार बार कोंचने पर उसने बताई कि 1990 के आसपास वो जल्दबाजी में कहीं से बनारस पहुंचना है। अच्छा, मालूम है सर कि वो एक छोटा मोटा महोत्सव भी है ना, मृत्यु जो है सिर्फ बनारस के लिए नहीं। बनारस में तो मरणम मंगलम यत्र है ही है, जैसे दूर के रिश्ते में कोई मर गया, हाँ, आने का जो एडवेंचर एक तरह की पिकनिक है। कि 50-60 लोग गाड़ी से आए, बढ़िया पूड़ी सब्जी खाए, उनको भी खुशी होती है कि बनारस में जाए। हाँ, गंगा जी नहा लिए, सीढ़ियों पर घूम लिए, वंदे भारत से। हाँ तो वो पहुंचे होंगे वो लोग, तनिक उत्साह में तनिक जल्दी लेते आए शव को। अच्छा। और शव को बांध छान के जब लेके जा रहे थे, तब तक शव जो है, शव था नहीं, वो तो जीवित था। और कुछ देर के कोमा के बाद वो जाग गया और लगा तोड़ाने, छान पगा, खोल बे, कुछ अपना करने लगा। तो ये सब डर गए
और उसको पटक के भागे, उससे उसको चोट लगी बहुत, और वो भागे इस तरह से भागे पर सर। बच गए। हाँ, कौन? शव। जो शव के साथ चलने वाले थे वो तो भागे, जाड़े अटट जाड़ा पड़ रहा था भयानक, और वो सब बहुत तेज भागे, गिरते पड़ते चोट लगाते खुद को भागने लगे। वहाँ पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस भी भागी, पुलिस भी भाग रही। अब वो चिल्लाता जा रहा है, वो चिल्लाने बहुत तेज लगा कि कॉल बे कॉल कॉल, मतलब काफ़ी आवाज़ करने लगा। अंत में लोगों ने आके खोला उसको, फिर वो जाड़ा उसको बहुत लग रहा था, इतना नहला दिया था सबों ने, इतने कम कपड़े में था वो कि कंबल वम्बल उसको उड़ाया गया कहीं से और रिक्शे पे बैठाया गया। वो मार तमाम गाली देते हुए कि भाई साहब देख ले कि चाहत रहा अभी जान रहल हमरे में, इतना बेहोश हो जाइला, तो हमेशा तो बेहोश हो जाइला। फिर उसको लेके सब गए उसके घर। ये देखी हुई घटना है सर, ये हुई है और ये हो जा सकता है। स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर है, 100 बार आप चेक करते हैं कि मर गया है आदमी, 99 बार ही सही होगा, एक बार गलत भी हो सकता है। और उत्साह इतना है कि तुरंत बांध छान के खत्म कहानी। बनारस जा रहे हैं जल्दी से। और गालियां उसने भी दी, मतलब वो बता तो बनारसी में रहा था, इसलिए मैं भी ये मान लेता हूँ कि कहानी भी बनारस के आसपास की ही है।